हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। आज शुरू करते हैं मिसलेनियस स्टैटिक जीके और साइंस का पार्ट नंबर 15 होगा। इससे पहले पार्ट 14 तक मैंने करा रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। और स्पेशली साइंस का भी 25 पार्ट्स अलग अलग टॉप 25 क्वेश्चन के करा रखे हैं, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। इससे आपका साइंस का पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए, तो बिना कोई टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का लेसन। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है, यानी कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। पूर्वी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, पूर्वी अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैप्सियन सागर से नहीं लगी है? कैप्सियन सागर से कौन नहीं लगा है? तो इनमें नहीं, कैप्सियन सागर से नहीं लगी है, ये पूछ रहा है, राइट। तो अर्मेनिया है एक ऐसी जो कैप्सियन सागर से नहीं लगी है। नहीं तो अजरबैजान हो जाए, चाहे कजाकिस्तान हो जाए या तुर्कमेनिस्तान, ये सब क्या है, कैप्सियन सागर से लगे हुए सीमा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तंजानिया एवं युगांडा के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करती है, यानी बनाती है। तो विक्टोरिया एक ऐसी झील है, विक्टोरिया की, जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। कैप्सियन सागर स्थित है, कैप्सियन सागर कहाँ स्थित है? तो कैप्सियन सागर है रूस और ईरान के बीच, रूस और ईरान के बीच जो सागर है वो कौन सी सागर है? कैप्सियन सागर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पाद है, यूक्रेन और रसिया के बीच में जो जंग हो रहा है, तो वही यूक्रेन कंट्री है, उसका मुख्य कृषि कौन सा देश है? तो रसिया और यूक्रेन पहले यूएसएसआर में आता था, यानी तो यूएसएसआर, हाँ, यूरोपीय संघ। तो वो रसिया का ही पार्ट हुआ करता था बहुत पहले, 1990 से पहले के दशक में। तो यूक्रेन जब अलग हुआ, फिर भी अभी भी वो सबसे बड़ा उत्पादक किस चीज़ का है? गेहूं का है। और सेकेंड नंबर किसका आता है गेहूं के उत्पादन में? इंडिया का आता है। ठीक है, सेकेंड नंबर में इंडिया आता है, लेकिन सबसे पहली मुख्य कृषि उत्पाद फर्स्ट का है, किसका है? यूक्रेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। वसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? वसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? तो रसिया और कनाडा में। मैंने अभी बताया कि अ, रसिया और अभी जो अलग हुआ कंट्री, उससे जिससे अभी रसिया का फाइट चल रहा है, कौन सी कंट्री है? यूक्रेन। वो गेहूं का बहुत बड़ा निर्यातक भी है और उत्पादक भी है। ठीक है, तभी तो निर्यातक का आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 7 नंबर पे। यूक्रेन और रूस के किस मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं उपजता है? गेहूं सबसे अधिक उपजने वाली मिट्टी कौन सी है? पहाड़ी मिट्टी, चेरनोजम मिट्टी, पॉल डोल मिट्टी, या जोल मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी मिट्टी में वो होता है? तो चेरनोजम नाम की जो मिट्टी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा यूक्रेन में और रसिया में वो गेहूं का उत्पादन होता है। उत्तरी गोलार्ध संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उपजाता है? उत्तरी गोलार्ध जो है सबसे संसार का कितना परसेंट गेहूं उत्पादित करता है? तो 90%। सबसे ज़्यादा गेहूं जो है उत्तरी गोलार्ध में ही, दुनिया के उत्तरी गोलार्ध में ही सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर। गेहूं का निर्यातक देश नहीं है, कौन निर्यात नहीं करता है? तो एक ब्रिटेन एक ऐसा कंट्री है जो निर्यात नहीं करता है, गेहूं का निर्यात नहीं करता, वो आयात करता है। ठीक है, ब्रिटेन में ज़्यादा गेहूं नहीं होता। संचार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल की कृषि में होता है? सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए पानी की जो यूज करता है, वो सबसे ज़्यादा कौन से फसल यूज करता है? तो गेहूं। वैसे आप लोग को पता होगा कि जब धान की खेती होती है तो सबसे ज़्यादा पानी धान को चाहिए होता है, लेकिन संसार में गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको पानी की सिंचाई में सबसे ज़्यादा कृषि में इसकी ज़रूरत होती है, सिंचाई की, गेहूं में। ठीक है, अमेरिकी कृषि का हृदय तथा विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश, जहां अमेरिका में होता है, महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश कौन सा है? प्रदेश है, कौन है? तो मक्के की पेटी कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 12 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन, गन्ना उष्णकटिबंधीय फसल है। हाँ, सही बात है, गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। क्यूबा के कुल कृषि क्षेत्र के 50% से अधिक भाग पर गन्ना की कृषि की जाती है। क्यूबा में भी सबसे ज़्यादा गन्ना की कृषि होती है, ये बात भी सही है।
हवाई द्वीप में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सभी जो है कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। विश्व में गन्ना का उत्पाद करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम क्या होता है? सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, इस तरीके से लार्जर टू स्मॉलर, ठीक है, उसको अवरोही क्रम में सजाया जाता है। तो सबसे बड़ा इसका क्या हो जाएगा? गन्ना का सबसे पहले ब्राज़ील होता है, फिर भारत, फिर चाइना। तो ब्राज़ील, भारत, चाइना, ब्राज़ील, क्यूबा, भारत, ब्राज़ील, भारत, चाइना, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील, भारत, चाइना हो जाएगा। निम्न में लिखित में से किस देश में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा गन्ना का उपज हेक्टेयर में कौन से देश में होता है, मतलब किस देश में होता है? तो हवाई द्वीप जो भी हैं उसमें गन्ने की उपज सबसे अधिक होती है। हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है। हवाई द्वीप के प्रमुख उत्पादक कौन से हैं? तो गन्ना का अभी मैंने बताया कि गन्ने की खेती हवाई द्वीप में सबसे ज़्यादा होती है। तो हवाई द्वीप का प्रमुख उत्पादक क्या हो जाएगा? गन्ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। OFE में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अथवा +1 है, इसका आंसर क्या होगा? 16 का हो जाएगा 1 Cl2O। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +3 C2O4। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है? तो इसका हो जाएगा क्लोरीन ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? क्लोरीन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है? +2 कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 8F2O, Na2S2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है। Na2S2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? तो इसका +2 H2 है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ H2 है, तो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन चलेंगे। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? रेड ब्लड सेल। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। अस्थि मज्जा क्या होता है कि जैसे हमारा बोन्स होते हैं, ऐसे रीढ़ का हड्डी इस तरीके से होता है ना, ज्वाइंट, तो इसके बीच का जो इसमें अस्थि मज्जा होता है। जैसे आप लोग अगर जो लोग चिकन या मटन खाए होंगे, तो जब हड्डी खाते हो तो उसके बीच में खोखला जैसा होता है ना, कुछ निकलता है टार जैसा, काला काला होता है बन जाने के बाद, तो वही अस्थि मज्जा होता है। और उसी में हमारा क्या होता है? रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है, ठीक है। आरबीसी का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? आरबीसी का उत्पादन किस में होता है? तो ये मैंने बता दिया ही है पिछले में, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा क्या होता है? बोन्स के नीचे बीच में जो चीज होता है उसी को अस्थि मज्जा कहते हैं। उच्च उत्तांश मानव शरीर में आरबीसी, अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर में क्या होगा? संख्या बढ़ेगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 24, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? व्हाइट ब्लड सेल पूछ रहा है। सफेद रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल, तो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? ये बढ़ाता है, हमारे रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है व्हाइट ब्लड सेल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? CO2 ले जाना नहीं, O2 ले आना नहीं, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। हाँ, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करती है, यानी बढ़ाती है। मनुष्य में रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं में कौन सी किस्म की अधिक होती है? कौन सी किस्म अधिक? व्हाइट ब्लड सेल में कौन सा किस्म होता है? इओसिनोफिल्स या बोसोफिल्स, लिम्फोसाइट या न्यूट्रोफिल्स? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स। ऑप्शन नंबर डी। ये रहे आपके सेट, ये उसके आंसर की है। आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए और वीडियो 1-2 बार देखिए आपको। अच्छा, और एक क्वेश्चन आपको कमेंट में जवाब दीजिएगा। रेड ब्लड सेल जो होता है, हमारा जो खून होता है, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है? ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।